फ्रेंड्स, आज मैं आपको पारस पत्थर की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति पारस पत्थर की खोज में निकला। उसे रास्ते में एक साधु मिला। उस व्यक्ति ने साधु से कहा, मैं पारस पत्थर की खोज में निकला हूँ, कृपया करके मुझे पारस पत्थर की पहचान बताइए। साधु ने कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में चलने पर आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के किनारे कई पत्थरों की ढेर है। उसी ढेर में आपको पारस पत्थर पड़ा हुआ मिलेगा। उस व्यक्ति ने पूछा, मगर मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? साधु ने कहा, उस पत्थर की पहचान यह है कि वह और पत्थरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा गर्म है। अब वह व्यक्ति प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता और पत्थरों की ढेर पर बैठता। एक पत्थर उठाता, उसे अपने गाल में छुआता और यह जानने का प्रयास करता कि यह पत्थर गर्म है अथवा नहीं। पत्थर ठंडा होता तो उसे तालाब में फेंक देता। ऐसा करते करते उस व्यक्ति को कई बरस बीत गए। प्रतिदिन घर से आना और तालाब के किनारे बैठना, पत्थरों की ढेरियों से पत्थर उठाना और उसे तालाब में फेंक देना। एक दिन उसे पारस पत्थर मिल गया। उसने उसे उठाया और गाल से छुआया। पत्थर कुछ गर्म था, लेकिन उसने उसे भी तालाब में फेंक दिया। जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने उस पारस पत्थर को भी तालाब में फेंक दिया, जिसके लिए उसने वर्षों कठोर परिश्रम किया था। वह वापस साधु के पास गया और उसने कहा, मुझे पारस पत्थर मिला था, लेकिन गलती से मैंने उसे भी तालाब में फेंक दिया। साधु ने कहा, पारस पत्थर की प्राप्ति तुम्हारा उद्देश्य था। लंबे समय तक तुम उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहे। कार्य तो तुम्हें याद रहा, लेकिन कार्य के उद्देश्य को भूल गए। तुमने अपने उद्देश्य के प्रति सावधानी नहीं रखी। तुम तालाब के किनारे जाकर पत्थर फेंकने को ही अपना उद्देश्य समझ बैठे, जिसके कारण तुम पारस पत्थर को भी गंवा दिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम भी जीवन में कई बार किसी विशेष उद्देश्य के कारण किसी कार्य को उत्साह के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि आखिर इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था, यह हमें याद नहीं रहता। इसका यही कारण है फोकस का न होना। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर सही ढंग से नहीं होगा तो आप निश्चित ही अपना उद्देश्य भूल जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करें, उसका उद्देश्य क्या है, इस बात को हमेशा याद रखें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।